जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। दिस इज इस्लाम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग वर्डप्रेस की हेल्प से जो है ना पैसे कमा सकते हो, यानी कितने तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। वर्डप्रेस एक वेबसाइट बनाने के लिए एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है, एक CMS है यानी कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसकी हेल्प से आप एक ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट बना सकते हो। दुनिया की तकरीबन 70% जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है, क्योंकि इसको मैनेज करना आसान होता है। यानी कि एक सिंपल कंप्यूटर यूज़ करने वाला बंदा भी इसको आसानी से मैनेज कर सकता है। इसमें पेजेस वगैरह की सेटिंग, एडिटिंग वगैरह होगी, कंटेंट डालना मतलब पोस्ट पेजेस वगैरह, ये सब कुछ करना जो है ना बिल्कुल आसान होता है। तो ज़्यादातर लोग इसकी तरफ जाते हैं, यानी वर्डप्रेस की हेल्प से जो है ना वेबसाइट वो बनाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा लोगों का रुझान इसकी तरफ है तो वर्डप्रेस डेवलपर की भी डिमांड है। तो कितने तरीकों से हम वर्डप्रेस से पैसे कमा सकते हैं, तो वन बाय वन हम सारे तरीके जो है ना अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके देखते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिए गए ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो वर्डप्रेस से पैसे कमाने के तरीकों में जो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास आता है वो है फ्रीलांसिंग। यानी कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग ईजी है, मतलब एक स्किल आपने सीख लिया है तो उसको सेल करना, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उन पे सेल करना जो है ना आसान होता है। मतलब अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, मतलब गिग आप अच्छे से अपनी बनाओ, प्रोफाइल को आप सेट करो, थोड़ा आप जो है ना ऑनलाइन रहो, मतलब ज़्यादातर टाइम जो है ना ऑनलाइन रहो, तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में जो सबसे पहला है वो है फाइवर। ठीक है, यहाँ पे वर्डप्रेस में टाइप करता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज, ये देखें इतनी सर्विसेज जो है ना यहाँ पे आ गई हैं। वर्डप्रेस के इशू ये हल कर रहे हैं, इम्प्रूव एंड कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट, ये इतने में। मतलब जब आप नए हो, यानी इस प्लेटफॉर्म पे आप नए नए आए हो तो आप रेट थोड़े कम रख सकते हो। ठीक है, रेट आप कम रखोगे तो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, यानी रेट कम होगा तो लोग आपको हायर करेंगे। फिर आप उन्हें अच्छी क्वालिटी देते हो, उनसे अच्छा रिव्यू लेते हो, तो जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल मतलब बढ़ती जाती है, रेटिंग उस पर बढ़ती जाती है, तो फिर आप अपने रेट भी बढ़ा सकते हो। एक तो फाइवर है, फाइवर पे आके आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और उस पर गिग वगैरह सेट कर लेनी है। तो फिर इसके बाद जो है वर्क चेस्ट, ये वर्क चेस्ट हमारे जो अपने हैं हिशाम सर्वर, उनका है ये, यानी ये उनकी मार्केट प्लेस है। तो वेब डेवलपमेंट में ये देखिए, इसमें हमारे ये वर्डप्रेस का एक कंप्लीट जो है ना उसने जो है ना ये दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो है ना आपको मिल जाएंगे। ये लोकली है, पाकिस्तान का अपना है। तो यहाँ पे अगर आके आप अपनी गिग क्रिएट करते हो, अपनी प्रोफाइल बनाते हो, तो यहाँ पे चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोकल कोई भी बंदा पाकिस्तान से या बाहर से कोई यानी अभी ये नया प्लेटफॉर्म है, ज़ाहिर सी बात है पता नहीं इस पे एडवर्टाइजिंग हो रही है कि मतलब मार्केटिंग इतनी हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी है तो वो तो ज़रूर आपको हायर करेगा। फिर इसके बाद गुरु है, यानी ये भी एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आके आप अपनी प्रोफाइल सेट, फिर यहाँ पे आप बिडिंग वगैरह करते हो। फिर इसके बाद अपवर्क है, तो अपवर्क पे भी आप आ सकते हो। मतलब थोड़ा सा अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, फाइवर से आप सीखते हो, ठीक है, वर्क चेस्ट और गुरु से आप जब सीख के इस प्लेटफॉर्म पे आते हो तो यहाँ पे भी आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। यानी वर्डप्रेस आपने सीख ली, वर्डप्रेस की हेल्प से आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, तो यही सर्विस आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे देते हो जो मैंने आपको बताए हैं, जो के फेमस हैं। इन पे आप देते हो तो यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप लोकल जो बिजनेस है उनको टारगेट कर सकते हो। लोकल बिजनेस में मतलब जैसे कोई शॉप है, कोई बुक सेंटर है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, कोई स्कूल है, एकेडमी है, आप उनके यहाँ जा सकते हो और उनको कहते हो कि मैं आपके इदारे के लिए, आपकी शॉप के लिए जो है ना एक वेबसाइट बना के दूंगा और मैं इतने पैसे जो है ना आपसे लूँगा। तो शुरू शुरू में जो है ना आपने इतनी ज़्यादा पैसों की लालच नहीं करनी। तो उनको आप जो है ना ये जब ऑफ़र देते हो और एक दो वेबसाइटें अगर आपके पास बनी पड़ी है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में है पड़ी, तो उनको दिखाते हो, या जो दूसरे बड़े स्कूल हैं या बड़े स्टोर हैं
जो भी लोकल बिजनेस है और उनकी वेबसाइट बनी हुई है, तो उनकी वेबसाइट भी आप उनको दिखाते हो कि सर मैं इस तरह से जो है ना आपकी वेबसाइट भी इतने पैसों में बनाकर दे दूंगा। तो वो होस्टिंग भी खुद लेंगे, डोमेन भी खुद लेंगे, उनको वेबसाइट जो है ना वर्डप्रेस की हेल्प से बनाकर उनको दे देनी है और यहाँ से आपने पैसे कमा लेने हैं। शुरू शुरू में तकरीबन जितने भी लोग हैं ये इस तरीके को जो है ना अपनाते हैं। हालांकि मैंने भी लोकली जो है ना बहुत से मैंने प्रोजेक्ट इस तरह से किए और मैं मतलब मार्केटिंग करता था दोस्तों के थ्रू। मतलब कोई भी है शॉप, मतलब कोई भी स्कूल एकेडमी है, उनके दोस्तों के थ्रू जो है ना मैं अप्रोच करता था कि अगर आपको इनको अगर वेबसाइट चाहिए तो हम बनाकर दे देंगे इतने पैसों में। शुरू शुरू में हम 10 से 12 हज़ार जो है ना चार्ज करते थे पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो मेरे ख्याल में तो शुरू में तो बेस्ट है, मतलब इतना है कि जेब खर्ची के अगर पैसे निकल आए, मतलब एक दो प्रोजेक्ट भी अगर मिल जाए महीने के, तो अपनी जेब खर्ची जो है ना निकल आती है। और जब बंदा एक काम करता है, मतलब डिजाइनिंग करता है, तो वो सीखता भी बहुत कुछ है। मतलब लर्निंग फेज में आप ऐसा तरीकाकार अपना सकते हो और इससे पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट आप ब्लॉगिंग के थ्रू कमा सकते हो। अब ब्लॉगिंग के लिए जो बेसिकली जो चीज हमें चाहिए होती है वो वेबसाइट होती है। यानी कि हम पहले वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं, फिर उस पे कंटेंट वगैरह हम पोस्ट करते हैं। कंटेंट मतलब टेक्स्ट वगैरह, मतलब बेसिकली जो है ना हम लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। मतलब कि कोई बंदा इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले जो है ना उसके बारे में पढ़ना चाहता है, या कुछ भी, वो आके ब्लॉग पे आके जो है ना रीड करता है, पढ़ता है। वहाँ पे हमारी एड्स वगैरह शो हो रहे होते हैं, ये एफिलिएट लिंक होती हैं। वर्डप्रेस के थ्रू आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्लॉग चेक करा देता हूँ। इनका ब्लॉग आप देख सकते हो। गूगल एडसेंस के थ्रू जो है ना ये कमा रहे हैं। तो आप देखें उन्होंने टैक्स वगैरह यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है 10 बेस्ट वेज टू अर्न मनी विदाउट पेइंग एनीथिंग। अब ये जो वेबसाइट उसने बनाई है ना, ये वर्डप्रेस में बनाई है। ठीक है, अब देखें ये वाली, ये देखें ऐड शो हो रही है। अब कोई भी बंदा यानी कि किसी को पैसे कमाने हैं और ऐसे 10 वेज जो है ना तलाश कर रहा है, वो यहाँ पे आएगा, वो इनको रीड करेगा और दरमियान में जो है ना एड्स वगैरह शो हो रही है, तो यहाँ से जो है एड्स के थ्रू जो है ना ये पैसे कमा रहा है। मतलब वर्डप्रेस पे एड्स चल रही है जिसकी ये वेबसाइट है और उसके पास पैसे जा रहे हैं। अब दूसरे जो है ना ये प्रो पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट है, मतलब न्यूज़ टाइप जो है ना आर्टिकल वगैरह ये पोस्ट करते हैं। तो इन पे भी गूगल एड्स वगैरह होती है, कुछ स्पॉन्सर ऐड भी होती है। तो देखें ये यहाँ पे जो है ना एक एड्स यहाँ पे मेरे पास शो हो गई है। ये देखें एक ऐड ये वाली भी शो हो गई है, एक वीडियो ऐड ये देखें साइड पे ये भी, ये देखें ये चल पड़ी है, ये भी शो हो गई है। ठीक है, तो बहुत से तरीके हैं। आप देखें ये जो है ना स्पॉन्सर्ड है, मतलब ये गूगल की ऐड नहीं है, ओप्पो वालों ने इनको पैसे दिए हैं और अब ये उनके बैनर जो है ना चला रहा है, इश्तिहार चला रहा है और इनसे अच्छे खासे जो है ना पैसे ले रहा होगा। तो मतलब गूगल एडसेंस के थ्रू भी कमा सकते हो अगर आपकी वेबसाइट जो है ना काफ़ी फेमस हो गई है। जैसे ये प्रो पाकिस्तानी वाले हैं, काफ़ी हद तक जो है ना इनके रीडर हैं, काफ़ी अच्छी ट्रैफिक है इनके पास, तो इनको ब्रांड भी अप्रोच करते हैं। और देखें अब यहाँ से भी ये जो है ना पैसे कमा रहे हैं। इसके अलावा एफिलिएट के थ्रू भी, मतलब एड्स अगर आप कर रहे हैं और एफिलिएट के थ्रू जो है ना आप कमाना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस की आपने वेबसाइट बनानी है। यानी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए होती है। तो अब देखें एक ये ब्लॉग है शाउट माई लाउड के नाम से, इस पे एड्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये एफिलिएट लिंक के थ्रू कमा रहा है। अब ये होस्टिंग के एफिलिएट लिंक जो है ना यूज़ कर रहा है, यहाँ से जाके कोई बंदा होस्टिंग परचेज करता है तो इसको एक स्पेसिफिक कमीशन जाता है। ये भी होस्टिंग है, ये ट्यूब बडी है। तो अब देखें ये अपनी बुक भी सेल कर रहा है, ये अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो इस तरह से अगर आपके पास भी इस तरह का कुछ है, कुछ नॉलेज है, आप अच्छा लिख सकते हो, तो ज़रूर आपने इसकी तरफ जाना है। मतलब आपने अपना ब्लॉग बना लेना है, उस पर कंटेंट पोस्ट करते रहना है, लोगों को मालूमात देते रहना है। अगर लोग मालूमात लेते हैं तो एड्स के थ्रू भी आप कमा सकते हो, एफिलिएट लिंक के थ्रू भी कमा सकते हो। नेक्स्ट अब अमेजॉन एसोसिएट पे एक प्रोग्राम है अमेजॉन का, ये यानी इससे आप अपनी जो वेबसाइट है उसको आप मोनेटाइज करते हो। आप अपनी वेबसाइट पे अमेजॉन की जो प्रोडक्ट है उनकी रिव्यूज़ वगैरह लिखते हो। कोई भी बंदा अमेजॉन की प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके रिव्यूज़ वगैरह मतलब आके उसके बारे में पढ़ता है कि इसमें क्या क्या स्पेक वगैरह दिए गए हैं, फिर जाके जो है ना परचेज करता है। अब आपने एक पूरा रिव्यू लिखा, 500,000 वर्ड का जो है ना एक आर्टिकल पूरा लिखा, उसमें पूरी प्रोडक्ट के बारे में बताया, दरमियान में आपने उस प्रोडक्ट के अमेजॉन के जो है ना एफिलिएट लिंक डाल देने हैं। अब जाहिर सी बात है एक बंदा आके कुछ रीडिंग वगैरह कर रहा है और उसी लिंक के थ्रू जो है ना वो जाके परचेज भी करेगा। जब उस लिंक पे क्लिक करके अमेज़ॉन पे जाके कुछ भी परचेज करता है तो आपको यानी उस प्रोडक्ट का जितना अमेज़ॉन ने कमीशन जो है ना तय किया हुआ है तो वो
आपको मिलता रहेगा। तो अगर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा आती है तो आप इसमें ज़्यादा कमीशन जो है ना कमा सकते हैं। तो यानी वर्डप्रेस का एक ये भी तरीका है कि आपने वेबसाइट बनानी है, एड्स के थ्रू कमाना है, एफिलिएट मार्केटिंग या जो लोकल यानी ब्रांड वगैरह के हैं उनको भी आप टारगेट करके, तो इससे भी आप पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट जो तरीका है हमारे पास, इसमें आपने वर्डप्रेस की थीम और प्लगइन को जो है ना बनाना है। यानी अगर आपको वर्डप्रेस के बैकएंड की नॉलेज है, मतलब कोडिंग वगैरह आपको आती है, यानी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP वगैरह, या वर्डप्रेस जो उसकी स्पेसिफिक मतलब कोडिंग है, अगर वो आप जानते हो तो इसमें आप वर्डप्रेस की थीम और प्लगइन बनाते हो। और ये प्लगइन आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिनमें कोड कैनन हो गया, टेम्पलेट मूनस्टर हो गया, एनवेटो हो गया, क्रिएटिव मार्केट, कोडस्टर, wordpress.org, थीम स्नैप, जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप इनको सेल कर सकते हो। मतलब एक दफा आपने मेहनत करके जो है ना थीम बना ली और वो थीम साल साल जो है ना सेल होती रहेगी। जनरेट प्रेस है, न्यूज़पेपर है, इनके हर साल वर्जन तो आते हैं, लेकिन थीम का जो बेसिक जो है ना चीज़ें हैं वो वही चल रही हैं। अब कितनी सेल हुई होगी और कितना जो इसके डेवलपर है ना उसने कमाया होगा। योस्ट एसईओ है, कुछ और भी प्लगइन है जो कि अच्छी है, मतलब फ्री में भी है, पेड में भी है। अब जो प्रो ब्लॉगर होते हैं वो पेड की तरफ जाते हैं, मतलब पर मंथ जो है ना प्लगइन जिसने प्लगइन और जो थीम बनाई है तो उनको वो पे कर रहे होते हैं। अब योस्ट एसईओ है तो उसके जो है ना परचेज प्लान है, मतलब जिसने योस्ट एसईओ प्रो यूज करनी है तो वो पर मंथ जो है ना पे करेगा। अब एक दफा मेहनत करके जो है ना योस्ट एसईओ उसके डेवलपर ने बना दी, अब हर महीने जो है ना पैसे उसके पास आते रहेंगे, जो बंदा परचेज करेगा वो पर मंथ उसको देता रहेगा। मतलब ये भी एक मेथड है वर्डप्रेस की। आपने थीम और इसकी प्लगइन बनानी है और उसको जो है ना डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है उन पे लेके जाना है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को आप फायदा देते हो, तो वो चीज़ सेल होती है। ये कंफर्म बात है कि एक अच्छी चीज़ आपने बनाई है और उससे लोगों को फायदा भी हो रहा है और वो बिके नहीं, ये हो नहीं सकता। जो नेक्स्ट हमारे पास है, आप सैलरी पे काम कर सकते हो। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस है या कोई भी एक बंदा है, कोई फ्रीलांसर है, उसके पास वर्डप्रेस का बहुत सारा जो है ना काम है, तो उसके पास आप सैलरी पे जाके जो है ना काम कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आपको चेक कराऊँ तो ये देखें, ये कम अज़ कम जो है ना एवरेज सैलरी जो है ना ये ले रहा है और मैक्सिमम जो है ना ये सैलरी एक वर्डप्रेस डेवलपर जो है ना ले रहा है। ये मतलब आप अपने मुल्क में भी, मतलब हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ जाके उनके जो डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहाँ पे आप जाते हो और उनको बताते हो कि वर्डप्रेस पे मैं ये काम जो है ना मैं कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वो आपको जज करेंगे या कुछ दिनों के लिए या 1-2 मंथ के लिए आपको इंटर्नशिप पे भी रखें। अगर आपका काम अच्छा हुआ तो आपको सैलरी पे भी रख लेंगे। 30-35-40 हज़ार तक जो है ना आपको शुरू में सैलरी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो ये सैलरी भी बढ़ जाती है। मतलब सैलरी बेस पे भी आप काम कर सकते हो अगर आपको वर्डप्रेस आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि आपको वर्डप्रेस आ गई, आपने उसको सिखाना है। मतलब आपने सीख लिया, आप जितना टाइम लगाना था आपने लगा लिया, तो अब आपने सिखाना है। तो आप वर्डप्रेस के कोर्सेज वगैरह बना सकते हो और जो कि कुछ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप आके सेल कर सकते हो। अब वर्डप्रेस कोर्सेज मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखें ये यहाँ पे जो है ना मेरे पास डिफरेंट जो कि वर्डप्रेस के कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे जो है ना आ गए हैं। हाउ टू मेक पोर्टफोलियो वर्डप्रेस वेबसाइट एंड एलिमेंटर, ये देखें, आप देखें ये $13 ले रहा है एक कोर्स के, लेकिन ये कोर्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। मतलब ये वेबसाइट जो है ना पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया से लोग जो है ना यहाँ पे सीखने आते हैं। तो मतलब हज़ारों लाखों में जो है ना ये कोर्स जो है ना सेल होता है। तो इसमें यह होगा कि कुछ कमीशन जो है ना यूडेमी को जाएगा, मतलब जो कोर्स आप यहाँ पे आके सेल कर रहे हो कुछ आपको मिलेगा। तो प्लेटफॉर्म उनका है तो कुछ ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वो भी लेंगे। और इसी तरह आप यूडेमी की हेल्प से भी आप कमाते हो, मतलब कोर्स बनाओ और उसको सेल कर दो। वर्डप्रेस का कोर्स बनाना है बेसिक सा, जैसे देखें अब इन्होंने जो है ना एक कोर्स बनाए हुए हैं, इस तरह से आप भी कोई कोर्स बना सकते हो और इसको इन प्लेटफॉर्म पे जो है ना सेल कर सकते हो और इससे पैसे आप कमा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि आप YouTube का चैनल स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आप YouTube का चैनल बनाओ, उस पे जो है ना जो भी आपको आता है वर्डप्रेस के रिलेटेड वो आप सिखाते जाओ। अब डिफरेंट किस्म की जो है ना वेबसाइट होती है, तो उन अलग अलग उन वेबसाइट्स पे जो है ना आप ट्यूटोरियल बना सकते हो। मतलब न्यूज़ वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाया जाता है, एक ब्लॉग की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो इन सब पे जो है ना आप ट्यूटोरियल बना सकते हो। तो देखिए अब YouTube पे सीखने वाले लोग भी बहुत से हैं,
तो अगर वो आके आपकी वीडियोस देखती हैं, वो सीखती हैं यहाँ पे, तो इसमें ये होता है कि जब चैनल मोनेटाइज होता है तो इसमें ऐड चलती है। ऐड के थ्रू भी आप इसमें कमा सकते हो। इसमें आपकी अपनी ब्रांडिंग भी हो जाती है। जब आपकी ब्रांडिंग हो जाती है तो इसमें आप बहुत सी चीज़ें जो है ना आप अपनी सेल कर सकते हो। आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है, डोमेन होस्टिंग वगैरह, होस्टिंग का बिजनेस भी आप यहाँ पे आके कर सकते हो। कुछ भी मतलब जब आपकी एक सोशल प्रेजेंस यहाँ पे बन जाती है, एक अच्छी खासी आपकी प्रोफाइल बन जाती है, तो आप उन ऑडियंस को जो है ना कन्वर्ट भी कर सकते हो, यानी अपनी प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो। तो ये थे कुछ तरीके वर्डप्रेस से पैसे कमाने के। अगर आपको वर्डप्रेस की नॉलेज है या आप नए सिरे से जो है ना वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो आप सीखें, इसकी तरफ आप आए। कोई भी चीज़ हो तो वो ज़ाया नहीं होती। अब इतने तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इन तमाम तरीकों से जो है ना आप अपने वर्डप्रेस के स्किल को जो है ना मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।